गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10th के मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। आज मैं चैप्टर नंबर 14 कराने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 14 का नाम है सांख्यिकी। कक्षा 10 में सांख्यिकी आपका एक चैप्टर है, लेकिन कक्षा 11-12 में जाओगे तो ये आपको पूरी बुक आएगी, सांख्यिकी की बुक आएगी। तो आप ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अब सांख्यिकी जो चैप्टर नंबर 14 है, गुजरात बोर्ड कोविड-19 के कारण उसमें से कुछ हिस्सा 30% सिलेबस के हिसाब से निकाला हुआ है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कितनी परसेंट सिलेबस है और कितनी परसेंट सिलेबस हटाया हुआ है। ओके, आप ये देख रहे हो कि प्रस्तावना हमको पढ़ना है। उसके बाद वर्गीकृत माहिती के मध्यक, जैसे उदाहरण नंबर 1, 2, 3 पढ़ना है। 14.1 करना है। 14.3 में वर्गीकृत माहिती की बहुलक, मतलब अब बहुलक हमको करना है। उदाहरण 4, 5, 6 करना है। स्वाध्याय 14.2 करना है। 14.4 में वर्गीकृत माहिती का मध्यस्थ। इस चैप्टर में हमको 3 चीज मैक्सिमम पढ़ने के लिए आएगा: माध्य, मध्यक और भूयिष्ठक। भूयिष्ठक हम बहुलक कहते हैं। ये मध्यक मीन्स माध्य, मध्यस्थ और बहुलक, ये 3 चीज हमको पढ़ना है। और इस चैप्टर में से 14.5 संचयी आवृत्ति वितरण में आलेखीय प्रभुति, मतलब आलेख के जितने सारे क्वेश्चन है वो निकाल दिए। जैसे उदाहरण नंबर 9 और स्वाध्याय 14.4 पूरा निकाल दिया है। तो मतलब इसमें से हमको 14.1, 14.2, 14.3 करना है, बट 14.4 नहीं करना है। चलिए आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अवर्गीकृत सूचना। तो सबसे पहले अवर्गीकृत सूचना होता क्या है? तो अवर्गीकृत सूचना का मीनिंग ये होता है ऐसी सूचना जिसको वर्गीकरण न किया गया हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम हुआ हो। ओके, एग्जाम में क्या होता है, टीचर्स मार्क्स देते हैं। किसी को 2 मार्क्स मिलता है, मतलब 10 नंबर की एग्जाम हुआ है, मान लो कि किसी को 2 मार्क्स मिलता है, किसी को 5 मिलता है, किसी को 8 मिलता है, किसी को 10 में से 10, हाँ किसी को 0 भी मिलता है। ओके, उसी प्रकार पूरे मार्क्स हम क्या करते हैं, नाम वाइज लिख लेते हैं। मोहित के 0 मार्क्स आए, गोपाल के 15 मार्क्स आए, या अन्य किसी के भी जितने मार्क्स भी आए होंगे हम लिख लेते हैं। ओके, अब सेम हम इस सूचना को किस प्रकार की सूचना कहेंगे? अवर्गीकृत सूचना। इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया है। ओके, जैसे मैंने आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पर 4, 10, 6, 0, 15 और 45 लिखा है। ऐसे आपको बुक में दे दिया हो तो इस सूचना को किस प्रकार सूचना कहोगे? अवर्गीकृत सूचना। तो आप लोगों को अवर्गीकृत सूचना पता चला। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्गीकृत सूचना किसे कहते हैं। वर्गीकृत सूचना का मीनिंग होता है कि जिसका वर्गीकरण हो चुका हो। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग कर देता हूँ पहले। ओके, ये कोई बॉक्स में से दिया है। ओके, मार्क्स दिया है कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, और नीचे दिया है संख्या दिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या दिया है? संख्या दिया है। संख्या का मीनिंग है कि क्लास में कितनी संख्या है, मतलब 1 मार्क्स कितने बच्चों का आए, 2 मार्क्स कितने बच्चों का आए, 3 मार्क्स कितने बच्चों का आए, 4 मार्क्स कितने बच्चों का आए, 5 मार्क्स कितने बच्चों का आए, ऐसी है। तो 1 मार्क्स कितने बच्चों का आए? 4 बच्चों के। 2 मार्क्स कितने बच्चों का आए? 10 बच्चों के। 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 8 बच्चों के। 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 4 बच्चों के। और 5 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 1 बच्चों के। तो इस सूचना को कैसे सूचना कहते हैं? वर्गीकृत सूचना, क्योंकि इसका क्या हो चुका है? वर्गीकरण हो चुका है। इसलिए इस प्रकार की सूचना को क्या कहेंगे? वर्गीकृत सूचना कहेंगे। किस सूचना कहेंगे? वर्गीकृत सूचना। आपको ये टॉपिक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं। जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो हमारा पहला जो टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है माध्य। आप ये देख पा रहे हो माध्य, जिसको हम मध्यक भी कहते हैं। और छोटे क्लास में आपने इसको औसत के रूप में भी जाना है। छोटे क्लास से आप में औसत निकालते थे ना, ओके, वही का वही माध्य है।
ओके। लेकिन वर्गीकृत सूचना और अवर्गीकृत सूचना के लिए दोनों निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो अलग होती है। तो सबसे पहले हम अवर्गीकृत सूचना के लिए देखते हैं। तो अवर्गीकृत सूचना के लिए एक्स बार माध्य को हम क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। ओके, माध्य को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एक्स बार कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये आप देख रहे हो, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। पता चला फॉर्मूला, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। अब सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग होता है टोटल। क्या होता है, टोटल होता है। और एक्स आई का मीनिंग होता है अवलोकन, हिंदी में क्या कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। और एन का मीनिंग क्या होता है, टोटल जितनी संख्या हो वो, मतलब जैसे चलिए मैं एक उदाहरण लिखा हूँ, उसको हम समझ लेते हैं। ओके, उदाहरण में देखो मैंने लिखा हूँ कि 7, 8, 5, 20 का माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, आपको माध्य का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माध्य का फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो एक्स बार का सिग्मा एक्स आई का मीनिंग क्या है कि सिग्मा का मीनिंग मैंने अभी क्या बोला, टोटल। तो किसका टोटल, तो एक्स आई का टोटल। किसका टोटल, तो एक्स आई का टोटल। ये एक्स आई का मीनिंग क्या होता है, अवलोकन। मीन्स आपको ऊपर दिया है ना अवलोकन, 7, 8, 5, 20। तो हमने क्या किया, देखो सबको मैंने लिख दिया 7, 8, 5, 20 और सबको मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने पर कितना आ गया, 40 आ गया। और डिवाइड बाई एन, एन बराबर टोटल संख्या। कितनी संख्या है, ये एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। देखो यहाँ पे एन के जगह पे मैंने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। तो 40 डिवाइड बाई 4 और 40 डिवाइड बाई 4 को करने पर आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आया आपको समझ में, पक्का आया ना। ओके, चलिए नेक्स्ट एक उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं कि वर्गीकृत सूचना की एग्जांपल ले लेते हैं। वर्गीकृत सूचना में 2 प्रकार की होती है, एक होती है सतत सूचना और एक दूसरा होता है असतत सूचना। अब सतत सूचना कौन सा है, असतत सूचना कौन सा है, सबसे पहले उसको हम देख लेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे 2 कोष्टक बनाई है, देख पा रहे हो ना 2 कोष्टक। पहली जो कोष्टक बनाया हुआ है आप उसके अंदर देख रहे हो कि जो पहली कोष्टक मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर एफ आई एक्स आई दोनों दिया हुआ है। एक्स आई दिया है, फिर नीचे एफ आई दिया है। और एक्स आई में 5, 10 देख रहे हो ना, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 दिया है। नीचे में 40, 18, 12 और 10 दिया है। ओके, नीचे में देख रहे हो क्या दिया हुआ है, नीचे के कोष्टक के अंदर आपको वर्ग दिया है और एफ आई दिया है। वर्ग और क्या दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। ओके, तो जो पहले की जो सूचना आप देख रहे हो वो वर्गीकृत तो किया हुआ है लेकिन सतत वर्गीकृत नहीं है। कैसे वर्गीकृत है, असतत है। क्यों असतत है, क्योंकि 5, 10, 15, 20 जो एक्स है ये डायरेक्ट लिया है और सतत के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है। देखो यहाँ पे वर्ग में देखो 0 से 10, फिर क्या दिया है 10 से 20, फिर क्या दिया है 20 से 30, मतलब ये सतत कंटिन्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार की सूचना को क्या कहते हैं, सतत आवृत्ति वितरण कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जो ऊपर वाला हमने देखा ये असतत है और नीचे वाला जो हमने देखा वो क्या है, ये कौन सी सूचना है, ये जो ऊपर वाला हम देख रहे हैं ऊपर वाला असतत है और नीचे वाला क्या है, सतत है। समझ में आया आप लोगों को। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैंने एक एग्जाम्पल फॉर्मूला लिया है। फॉर्मूला में ऐसा है कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉर्मूला के अंदर लिखा है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि
एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन, और दूसरा मैंने बाजू में लिखा है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। अब होता क्या है, प्रत्यक्ष विधि, नीचे काल्पनिक विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। ये तीन विधि, कोई भी विधि भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम के अंदर, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन 11th 12th में भी आप इसमें से कोई भी विधि माध्य निकालने के लिए कर सकते हो, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि के बारे में देख लेते हैं। ओके, प्रत्यक्ष विधि के बारे में। ओके, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, हमने लिखा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। ये जो मैंने गोल बनाया देख रहे हो ना, और दूसरे गोल बना रहा हूँ उसको भी देख लो। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक में एन डिवाइड है और एक में एफ आई डिवाइड है, दोनों का मीनिंग एक होता है, इसलिए आप दोनों फॉर्मूला से भी कोई फॉर्मूला लिखो, दोनों के दोनों चलेंगे। ओके, अब है काल्पनिक माध्य। काल्पनिक माध्य में क्या किया जाता है, नाम ही क्यों है कल्पित माध्य, उसको हम काल्पनिक माध्य भी कह सकते हैं। काल्पनिक माध्य देने का एक रीजन है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन्स कल्पना कर लेते हैं कि ये माध्य हो सकता है ऐसा नहीं, हो सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। जहाँ पे डी आई का देखो, डी आई का मैंने फॉर्मूला बाजू में लिखा है। डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हम क्या करेंगे, ए का मीनिंग होता है एज्यूम मीन, ए मीन्स हम किसी को भी मान सकते हैं कि ये माध्य हो सकता है। ओके, क्वेश्चन में से आप किसी को भी ए एज्यूम कर सकते हो। काल्पित माध्य आया आप लोगों को समझ में। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको ये डीप में समझ में आएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है फॉर्मूला है वो पग विचलन की पद्धति। कौन सा पद्धति है, आपको दिया यहाँ पे पग विचलन की विधि, इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब होता क्या है इसके अंदर, ये भी एक्स बार निकालने का एक फॉर्मूला ही है। मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्स बार निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऊपर दो और मैंने पग विचलन की विधि में जो लाइनिंग क्या है, तीनों में से आप कोई भी विधि का यूज कर सकते हो। तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच है। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या था, एफ आई डी आई था, बट नीचे में क्या है, यू आई। तो डी आई का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे देखो नीचे यू आई का फॉर्मूला, यू आई का भी फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए, लेकिन डिवाइड बाई एच ले लिया। एच लेने का रीजन क्या है, यहाँ पे एच का मीनिंग होता है अंतर। अंतर जैसे बोला जाए कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उन सब में अंतर कितना है, 10 का अंतर हुआ ना, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर कि ये वाली एक फॉर्मूला न यूज करके 3 फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। जब हमको छोटी संख्या दिया हो तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई वो इजी पड़ता है, लेकिन जब बड़ी संख्या हो उसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पे पग विचलन की विधि अर्थात कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। आया आप लोगों को समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इन सभी फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ओके, और इस चैनल मानसरोवर विद्या विहार की जो चैनल है उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई 10th का बच्चा यदि ग्रुप में अभी तक जुड़ा ना हो, आप स्कूल में आके मिलिए, ग्रुप में उन लोगों को जोड़िए। थैंक यू।